रंजना जी आपको मैं नहीं प्रणाम। चलिए तब तक आप लोग बोलिए रवि जी प्रणाम। अवधि की प्रतीक्षा में भी करना पड़ता नहीं रोकता है जी। साहब की पंक्ति है, निश्चित रूप से उनकी पंक्ति है, और उनकी जो पंक्ति है वो सूरज की तरह, सृष्टि की तरह काटे हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है। औषधि की प्रतीक्षा में, औषधि मतलब दवा, ठीक है, दवा के इंतजार में बीमारी ऐसा थोड़ा है कि नहीं फैलती है। हम लोग ये सोच लें कि बुखार हो गया है तो दवा खाएंगे, तो दवा खाइएगा तब ना ठीक होइएगा, उसके पहले बुखार तो चढ़ता ही रहता है ना। वही साहब ने लिखा है कि दवा की प्रतीक्षा में बीमारी रुकती नहीं है, बीमारी बढ़ती रहती है। इसीलिए महादेव को अपना समझिए, जो उस बीमारी को रोक सकता है, जो हमारा आपका भला कर सकता है, जो हमको और आपको शिव बना सकता है, शिव की परिधि में रख सकता है, उसके बारे में सोचिए, उसका इंतजार करिए। ठीक है, दवाएं तो क्षणिक हैं, वो क्षणिक हमारा उपचार कर सकती हैं, आपका कर सकती हैं। जो हमेशा हमारा आपका भला कर सकता है, हमको आपको ठीक रख सकता है, वो शिव हैं, हमारे गुरु हैं, जगत गुरु हैं और साहब दीदी हैं। बोलिए, इधर कुछ कहना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और इसी काम पे हम लोगों को करना है। 3 सूत्र को लेते हुए, साहब दीदी को लेते हुए आगे बढ़ना है, शिव की दिशा में आगे बढ़ना है। कितना अच्छा तो है आपके साथ। देखिए, ये मतलब ये मेरा गणित है, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। शिव का मंत्र पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का शिव का मंत्र है। तो साहब के 3 सूत्र और एक साहब और एक दीदी को मिला करके 5 यहाँ भी तो होते हैं ना। तो इन 5 को साथ ले करके चलिए, साहब दीदी को ले करके चलिएगा तो 3 सूत्र चलता रहेगा। जिस दिन 3 सूत्र को लेकर के चलिएगा, साहब दीदी छूट सकते हैं आपसे। ये हमेशा याद रखिए कि इन 3 सूत्रों को दिया किसने है, सीढ़ी आपको किसने दी है ऊपर चढ़ने के लिए, तो सीढ़ी देने वाले को याद रखिएगा। कुआं, हम लोग बहुत प्यासे होते हैं तो कुआं को जाके धन्यवाद नहीं कहते हैं कि कुआं भैया आप पानी पिला दिए। अरे भैया, जो पानी पिलाता है, जो खड़ा होकर के बाल्टी से पानी खींचता है, हम आप उसको धन्यवाद देते हैं। तो इस अध्यात्म रूपी कुएं से साहब दीदी ने हमारे और आपके प्यास को बुझाया है, हमारी आपकी जो प्यास है उसको कम किया है। तो साहब दीदी को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद हम आप कैसे दे सकते हैं? उनको अपना समझ के दे सकते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा करके दे सकते हैं। हमारी आपकी सही गुरु दक्षिणा तो यही होगी कि जो साहब दीदी कहते हैं वो करते रहिए। और किसी को कुछ कहना है तो बताइए। चरणों में सिर उठकर प्रणाम भैया के चरणों। क्योंकि आप साहब को पुत्र हैं, 2 शब्द साहब के बारे में बताइए। साहब के आप नजदीक में रहते थे, आप लगते हैं कि हाँ बच्चे हम लोग के मन नहीं रहता है। क्यों साहब, कि आप बेटी नहीं है? आप बताइए हम लोगों को अपना अनुभव। सिर्फ खून का रिश्ता अगर भारी होता तो दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता भाई बहन का होता, भाई भाई का होता। सबसे मजबूत रिश्ता दुनिया में प्रेम का है, जो साहब दीदी ने आपसे और हमसे किया है। अगर खून का रिश्ता मजबूत होता, आज भाई भाई में झगड़े नहीं होते। ये समझ रही हैं? इसलिए प्रेम का रिश्ता जितना मजबूत है, उतना मजबूत रिश्ता कोई दुनिया में नहीं है। पति पत्नी के बीच कौन सा रिश्ता है, जरा आप बताइए। हम आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं उसी प्रेम के रिश्ते के लिए ना। 2 अलग अलग घरों से आए हुए लोग हैं हम लोग। आप और आपके पति 2 अलग अलग घर से, अलग अलग परिवेश से आते हैं और जीवन भर एक साथ हो जाते हैं। क्यों? खून का रिश्ता है क्या पति से? नहीं ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता प्रेम का है। खून का रिश्ता तो हमसे आपसे छूट जाता है, कभी एक धुर जमीन के लिए, कभी एक पर्दा के लिए, कभी एक ग्लास के लिए, तो कभी 2 रुपए के लिए। पर प्रेम का रिश्ता हमसे आपसे नहीं छूटता है,
साहब दीदी हमसे आपसे नहीं छूटेंगे। आप भी तो उनकी बेटी हैं, आप अपना अनुभव बताइए, है ना? हाँ? इसलिए यहाँ हम सभी साहब दीदी के बच्चे हैं, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई अगुआ नहीं है। और किसी को कुछ कहना है तो कहिए।